आज मैंने श्री विष्णु सहस्त्रनाम महिमा की खोज गूगल पर किया। बहुधा आप लोग गूगल पर अवश्य खोजते रहते होंगे, किंतु मैंने अभी कभी गूगल पर सर्च नहीं किया था। ये तो गूगल पर सर्च करने का तरीका हमें हमारे ही विष्णु सहस्त्रनाम परम वैष्णव लोग जो फ़ोन पर व्हाट्सएप पर तमाम PDF भेजते रहते हैं श्री विष्णु सहस्त्रनाम महिमा से भरे हुए, उन्हीं से सीखा कि ये गूगल पर भी खोजा जा सकता है। तो आज उसी गूगल पर जो मैंने खोजा है, क्योंकि कलयुग में गूगल से बड़ा ज्ञान कोई नहीं है, तो उसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वार्ता आपके साथ कर रहा हूँ। इसमें लिखा है विष्णु सहस्त्रनाम भगवान विष्णु के 1000 नामों का स्तोत्र है। यह सनातन धर्म का एक प्रमुख और पवित्र स्तोत्र है। सनातन धर्म के लोग इसे ध्यान से सुने। मान्यता है कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से व्यक्ति के पाप दूर होते हैं। देखिए, पाप दूर करना साधारण बात नहीं है। कोई भी बड़ा कार्य आपका सिद्ध होगा, चाहे धन का हो, चाहे यश का हो, लक्ष्मी जी का हो, ये सब जब तक आपके पाप समाप्त नहीं होंगे या आपका स्वास्थ्य हो, तब तक आप कोई भी बड़ी कामना पूर्ण नहीं कर सकते। बड़ी कामना पूर्ण करने के लिए आपका पाप का क्षय होना आवश्यक है, और पाप दूर करने का सबसे बड़ा माध्यम भगवान नाम जप है, जो विष्णु सहस्त्र नाम के माध्यम से सबसे सरल और सबसे असरदार है। तो लिखा है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से व्यक्ति के पाप दूर होते हैं। ये पाप हम दिन रात करते रहते हैं। सुबह से उठकर सोने के पहले तक, यहाँ तक कि सोने के बाद भी स्वप्न में भी कभी कभी पाप करते हैं। पाप करने की गति इतनी तेज है कि उसको हमारी पुण्य करने की क्षमता प्राप्त नहीं कर सकती। हमारी नीयत कब किस वस्तु पर बिगड़ जाए, इसका भरोसा स्वयं हमें नहीं होता है। हम पाप तब भी करते हैं जब हम नौकरी कर रहे होते हैं और मानक के हिसाब से जितना कार्य हमें करना चाहिए, हम उसका आधा भी नहीं करते। ये भी पाप। हम पाप तब भी कर रहे होते हैं जब व्यवसाय में एक निश्चित मार्जिन लेने के बजाय अवसर पाकर हम कई गुना मार्जिन ले लेते हैं। अधिक मुनाफाखोरी भी पाप की श्रेणी में ही आता है। हम दिन भर मनोविनोद करने के चक्कर में भी झूठ बोलते रहते हैं। झूठ सबसे बड़ा पाप।
मानता हूँ कि दैनिक कार्य में चारों तरफ छली कपटी लोग घूम रहे हैं तो उनसे झूठ बोलना भी पड़ता है, किंतु अपरिहार्य कारणों से झूठ बोलना पड़े तो 9 जगह शास्त्र ने भी झूठ बोलने के लिए आज्ञा दी है। किंतु हम मनोविनोद में लोगों को प्रसन्न करने के लिए या महफिल सजाने के लिए भी झूठ बोलते रहते हैं। हम अनावश्यक पाप करते घूमते रहते हैं। हम दोस्तों के साथ भी कपट कर जाते हैं, लोगों के साथ कोई सामान्य रास्ता पूछे तो उसको भी बताने में कपट कर जाते हैं। जिन कार्यों में हमारा कोई लाभ नहीं होता उन कार्यों में भी इंटरफियर करके हम पाप के दोषी बनते हैं। कोई कमजोर व्यक्ति पड़ोस में है तो मन में आया कि उसकी ज़मीन हड़प ले, वो कानूनी तौर पर हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, तब हमारी नीयत बिगड़ जाती है, हम ज़मीन हड़प लेते हैं। आप जानते हैं किसी की ज़मीन कब्जा करने का परिणाम क्या है? आपका वंश निर्वंश हो जाता है, आपका पुत्र आपके सामने ही संसार से चला जाता है। और तमाम प्रकार के ऐसे पाप हैं जिनका वर्णन करना भी बेकार है, और चर्चा हम भगवान नाम के महिमा की कर रहे हैं तो उसी ओर बढ़ें, किंतु पाप से हमें बचना चाहिए। तो पाप दूर होते हैं ऐसा लिखा है, इसे साधारण न समझें, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। मन में शांति आती है, ये भी कोई साधारण बात नहीं है। शांति आना बहुत पैसे वालों को भी मैंने अशांत देखा है। अभी तो समाचार में सबसे अधिक आत्महत्या करने वाले लोग बड़े बड़े अधिकारी ही मिलते हैं जिनकी अकूत आमदनी है, क्योंकि उन्हें शांति नहीं है, अशांत है वो, इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं। तो मन में शांति आती है श्री विष्णु सहस्त्र नाम से, इसे साधारण न समझे, असाधारण है। और बहुत महत्वपूर्ण बात आगे लिखी है कि और विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। मेरे पास अगर सबसे अधिक प्रश्न अभी तक किसी विषय को लेकर आया है तो लड़कों का भी और लड़कियों का भी सबसे अधिक यही आया कि महाराज जी क्या विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने से विवाह हो जाएगा? तो भैया साफ साफ लिखा है कि विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, इसलिए मन लगाकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, विवाह हो जाएगा और मनोनुकूल विवाह होगा, अच्छा वर मिलेगा या अच्छी कन्या मिलेगी। यह विवाह भी असाधारण बात है। जिनका विवाह हो जाता है उन्हें सामान्य लगता है, किंतु जिनका विवाह नहीं होता, विवाह सबसे बड़ी आवश्यकता है, उससे जीवन की दिशा तय होती है। अच्छी पत्नी मिल गई, पूरा जीवन संवर गया, अच्छा पति मिल गया, तब पूरा जीवन संवर गया, दोनों में से कोई गड़बड़ मिल गया, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। जिनका विवाह न हो उनसे पूछिए क्या होता है अकेलापन। इसलिए विवाह बहुत बड़ी समस्या है। ये श्री विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से इसकी बाधाएं दूर होती हैं, ऐसा लिखा है। अब लिखा है श्री विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से व्यक्ति के मन से भय और तनाव दूर होता है। अर्थात यदि आप किसी कारण से भय में रहते हैं तो वह भी दूर होगा और तनाव भी दूर होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से व्यक्ति के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से व्यक्ति दुर्भाग्य अर्थात दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा। खतरों, काला जादू, बहुत लोग काला जादू के शिकार हैं। दुर्घटनाओं, सबसे बड़ी समस्या तो आज अत्याधुनिक तेज गति के वाहन और चमकदार सड़कों के बीच में दुर्घटनाओं की है। दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, तो दुर्घटनाओं और बुरी नज़र से बचता है। ये बुरी नज़र भी बहुत खतरनाक होती है। कैसे? बड़ा मकान बनवा लीजिए, बढ़िया गाड़ी ले लीजिए, बुरी नज़र लग गई तो लड़ जाएगी। बड़ा मकान बनवा लीजिए, बुरी नज़र लग गई तो मकान में रहने का आनंद ही नहीं आएगा। और बुरी नज़र कोई लगाता नहीं है, ये स्वाभाविक रूप से बुरी नज़र लग जाती है। खूब बढ़िया सज संवर के जा रहे हैं, किसी की बुरी नज़र लग गई, बीमार पड़ गए, चेहरे की सारी कांति चली गई। इसलिए बुरी नज़र से भी बचने की आवश्यकता है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम आपको बचाएगा। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से ग्रह भी शुभ परिणाम देने लगते हैं। मेरे कई वीडियो में आपने सुना होगा कि प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल परिणाम देने लगते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जीवन का निर्वाह सहज हो जाता है। ये मामूली बात नहीं है। जीवन का निर्वाह सहज करने के लिए ही सारे प्रयत्न हो रहे हैं। अर्थात जीवन के सहज निर्वाह में क्या क्या वस्तुएं आती हैं? अच्छा मकान मिल गया, अच्छे बिस्तर हैं, सुबह उठे तो खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, पौष्टिक आहार मिल रहा है, सुबह नाश्ता मिल रहा है, दोपहर में भोजन मिल रहा है, रात्रि में भोजन मिल रहा है, शाम को चाय मिल रही है, नाश्ता मिल रहा है। सबको उपलब्ध नहीं है ये, जिनको उपलब्ध हो बहुत भाग्यशाली हैं। रात्रि में डिनर अच्छा मिल रहा है, चलने के लिए बढ़िया गाड़ी है, रहने के लिए पति या पत्नी, सुंदर बच्चे, समय पर उनके विवाह, उनकी पढ़ाई लिखाई, अच्छे स्कूल, अच्छी नौकरी, ये सब सहज निर्वाह के साधन हैं। ये तभी मिलते हैं जब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो। बहुत लोगों का निर्वाह सहज नहीं हो रहा है। जूता है तो मोजा नहीं है, मोजा है तो जूता नहीं है, बनियान है तो शर्ट नहीं है, शर्ट है तो बनियान नहीं। इसलिए सहज निर्वाह यदि आपका नहीं हो रहा है तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम की कृपा से सहज निर्वाह होने लगेगा। अर्थात संसार की सारी सुख सुविधाएं आपको सहज ही मिल जाएंगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से घर में धन के आगमन को बढ़ाने में मदद मिलती है। अर्थात धन अपने आप किसी न किसी माध्यम से आने लगता है, अधिक धन। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का तरीका: विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सूर्योदय के समय करना सबसे अच्छा माना जाता है। स्नान के बाद श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को स्मरण करने के बाद पाठ करना शुरू करें। अगर संस्कृत भाषा में पाठ कठिन हो तो हिंदी में भी भगवान के नामों का जाप किया जा सकता है। तो ये आज के
कुछ प्रसंग थे जो श्री विष्णु सहस्त्रनाम का प्रचार प्रसार के क्रम में हम आप तक पहुंचाए हैं। आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ में आपकी रुचि और बढ़ेगी, आपका मनोबल बढ़ेगा और हमारे साथ साथ आप भी अपने पाठ की आवृत्तियाँ बढ़ाते रहेंगे। जय श्री राधे।